हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर आपके सामने आ चुका हूं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा क्या, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो चलो पढ़ते हैं, पेन कॉपी निकाल लो फटाफट से, तैयार हो जाओ। तैयार मतलब पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, और मुस्कुराते हुए पढ़ो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन का दूसरा नाम होता है मेरे बच्चे सुपरफिशियल एक्सपेंशन। जाहिर सी बात है, ये एक्सपेंशन हम सॉलिड थर्मल पढ़ रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं और सॉलिड्स में पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं? सॉलिड्स में। तो जैसे मैंने आपको लीनियर एक्सपेंशन बताया था क्या बताया था, याद करो, बताओ, हाथ खड़ा करो जिसको याद है। हाथ खड़ा करने का मतलब लाइक कर दो, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा अंगूठा खड़ा हो गया, इसका मतलब आपको याद है, ठीक है। तो क्या पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था फ्रैक्शनल राइज इन लेंथ। फ्रैक्शनल राइज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। सिमिलरली यहां पर होगा फ्रैक्शनल राइज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, क्लियर है। चलो, जैसी प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा वैसे ही क्या आएगा, फ्रैक्शनल राइज इन एरिया इज इक्वल टू बीटा टाइम्स dt। बीटा टाइम्स dt। जैसे मैंने पहले आपको इंटीग्रल सॉल्व करके दिखाया था, यहां पर इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना। ln में आएगा, फिर e की पावर में आएगा, फिर हायर टर्म्स को निगलेक्ट करके हम एक्चुअल में पहुंचे थे लेंथ वाले में, l इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पे, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको इतना इंटीग्रेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। तो फ्रैक्शनल राइज इन टेम्परेचर मतलब a माइनस ए नॉट इनिशियल फाइनल एरिया इनिशियल एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इज इक्वल टू बीटा टाइम्स राइज इन टेम्परेचर, दैट इज t माइनस टी नॉट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो लिख लो, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हुआ करते। जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्फा छोटा होता है लीनियर एक्सपेंशन में, 10 की पावर माइनस 5-6 ऑर्डर रहता है। इसका ये भी छोटा होता है, इसका ऑर्डर भी क्या रहता है, 10 की पावर माइनस 5-6 के आसपास का ही रहता है। तो हम लिख देते हैं बेटा इसको a माइनस ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट, और इसको डेल्टा टी लिख देते हैं। तो a कितना आ चुका है, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये हो गया हमारा एरियल एक्सपेंशन। अच्छा, बीटा कांस्टेंट था, वहां पर कांस्टेंट क्या आया था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। बोलो बोलो शाबाश, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ये एरियल कपड़े धोने वाला एरियल नहीं है, ध्यान रखना, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। चलो क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम समझते हैं एक और वे में, ठीक है ना। कैसे समझते हैं, देखो, एक और वे मतलब बताता हूं, मिटो दो इसको फिर बताता हूं। नोट कर लिया फटाफट, स्क्रीनशॉट सा ले लो, लेना है तो ले लिया, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में मान लो कि कुछ एरिया था हमारा ए नॉट, पहले से ये एरिया था, ये लेंथ थी एल नॉट, ब्रेड थी बी नॉट, एरिया था ए नॉट। एक्सपेंड करके लेंथ भी एक्सपेंड कर गई। आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इतना एक्सपेंड नहीं करता, लाइटली एक्सपेंड करता है, ठीक है। डायग्राम में बना के दिखा रहा हूं। ए लेंथ हो गई एल, फाइनल ब्रेड्थ हो गई बी, क्लियर है एकदम। तो मैंने आपको क्या बोला कि आप क्या करो, यहां पर एरिया आया आपके पास ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। मुझे बताओ ए नॉट क्या है, एल नॉट बी नॉट है या एल बी है? बोलो बोलो बोलो, एल नॉट बी नॉट लगा दो, एल नॉट बी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। एरिया एल बी होगा। बोलो क्लियर है, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया से क्लियर है सर, आगे पढ़ा दो, पढ़ा रहे हैं। चलो अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि लेंथ लीनियरली इंक्रीज कर रही है ना, लेंथ तो लीनियरली एक्सपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है, तो लेंथ का एक्सपेंशन लगा दूं मैं लीनियर वाला, तो आएगा एल नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। एल की जगह लिख दिए। ब्रेड का भी लीनियर वाला आएगा बी नॉट 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। और ये दोनों चीजें एक्चुअल में आएंगी एल नॉट बी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। बोलो क्लियर है, समझ में आया? इसका मतलब एल नॉट बी नॉट कट चुका है, आ चुका है 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, और अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी।
1 से 1 कट गया है। मैंने आपको बोला अल्फा 1 हो चाहे अल्फा 2 हो, 10 की पावर -5 का ऑर्डर होता है। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑर्डर 10 की पावर -12 तक चला जाएगा, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? निगलेक्ट। हट गया ये डेल्टा टी कट गया, तो बीटा कितना आ गया? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। बोलो सही बात है। और अगर आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक कहने का मतलब कि लेंथ में एक्सपेंशन हो चाहे ब्रेड्थ में एक्सपेंशन हो, किसी भी लीनियर डायमेंशन में एक्सपेंशन हो, कोफिशिएंट सेम रहेगा। आइसोट्रोपिक का मतलब कोफिशिएंट क्या रहेगा? सेम। अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 रहेगा, और वो मान लेते हैं अल्फा रहेगा, तो बीटा क्या आ गया? 2 अल्फा के बराबर आ गया। बीटा क्या आ गया? 2 अल्फा के बराबर। और अगर एन आइसोट्रोपिक है तो अलग अलग रहेगा, तो हम अलग अलग यूज कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कोई बड़ी बात नहीं है। सही है। यहां पर खत्म हुआ हमारा एरियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या पढ़ते हैं बेटा? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। चलो पढ़े वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। हेडिंग डाल लो फटाफट से, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और आपको एक काम करने के लिए दे रहा हूं, वो करो इतना साथ साथ। आप एक क्यूब बनाओ, क्यूबॉइड बनाओ। चलो क्या बनाओ? क्यूबॉइड। ठीक है। और उस क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट आप रख दो L0 B0 H0 एक्सपेंशन से पहले, और एक्सपेंशन होने के बाद उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट रख दो L B H। क्या रख दो? L B और H। चलो बनाए। बनाने से पहले हेडिंग डाल लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। जाहिर सी बात है थर्मल है, इसको क्यूबॉइडल भी बोल देते हैं। ठीक है। तो क्या करा, ये हमारा क्यूब था, पहले बना दिया। लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी थी? जल्दी बोलो। L0, इसको ले लो L0, ये ब्रेड था, इसको ले लो B0, और इस हाइट को ले लो H0। एक्सपेंड होने के बाद, ठीक है बच्चे, एक्सपेंड होने के बाद लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या क्या बन चुकी हैं? L B, और हाइट बन चुकी है H। सही है। तो जैसे कि हमने वहां पढ़ा था कि फ्रैक्शनल राइज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। यहां पढ़ेंगे फ्रैक्शनल राइज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटती है कांस्टेंट आता है। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो आएगा V माइनस V0 अपॉन V0, कांस्टेंट आएगा गामा। क्या होगा ये? कोफिशिएंट ऑफ, बोलो बोलो शाबाश, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या क्यूबॉइडल एक्सपेंशन। ठीक है सर, बोलो क्लियर है। चलो तो V कितना आ जाएगा? सॉल्व करके आ जाएगा V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। आ गया? आ गया समझ में? V0 क्या है? L0 B0 H0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। V क्या है? L B H। अब L में भी लीनियर लगा सकते हो, B में भी लीनियर लगा सकते हो, H में भी लीनियर लगा सकते हो। लगाएं? चलो लगाते हैं, चलो लगाते हैं, शाबाश। L B H में तीनों में लीनियर लगाते हैं। तो जब L में लगाओगे तो आएगा L0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। B में लगाओगे आएगा B0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। H में लगाओगे आएगा H0 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। और ये बनेगा L0 B0 H0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। L0 B0 H0 L0 B0 H0 काट दो। काट दिया? बोलो सही है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखो मेरी एक बात। मल्टीप्लाई में टर्म्स कौन सी आएंगी? एक तो 1 आएगा, एक डेल्टा टी के साथ अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 ऐड होके आएगा, क्योंकि डेल्टा टी के साथ जब अल्फा 1 डेल्टा टी इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा 1 डेल्टा टी आएगा। जब अल्फा 2 डेल्टा टी इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा 2 डेल्टा टी आएगा। जब अल्फा 3 डेल्टा टी इनके 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा 3 डेल्टा टी आएगा। ये टर्म्स आएंगी। और क्या आएंगी? और मल्टीप्लीकेशन में अल्फा 1 अल्फा 2 के साथ आ सकता है। बोलो सही है। अल्फा 1 अल्फा 3 के साथ आ सकता है, अल्फा 2 अल्फा 3 के साथ आ सकता है, और तीनों भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। लेकिन जो टर्म्स होंगी अल्फा 1 अल्फा 2 वाली, या अल्फा 2 अल्फा 3 वाली, या अल्फा 1 अल्फा 3 वाली, या अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वाली, ये सारी टर्म्स क्या होंगी? निगलेक्ट। कारण बोलो।
क्योंकि अल्फा पहले से ही 10 की पावर -6 ऑर्डर का है, मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की पावर -12 हो जाएगा ससुरा, तो क्या होगा और छोटा हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो कौन सी टर्म हमारे काम की है, सिर्फ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। 1 तो कट चुका है, 1 वाला कट चुका है, गामा डेल्टा टी। तो गामा आ चुका है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। और अगर आइसोट्रोपिक लेनी है तो बताया मैंने, आइसोट्रोपिक में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सब सेम है, अल्फा के बराबर कितना आ जाएगा, गामा 3 अल्फा आ जाएगा। बोलो क्लियर। अल्फा बीटा गामा तीनों आ चुके हैं। अब इनका रेशो पढ़ लें एक बार, इतना नोट कर लिया, नोट कर लो फटाफट, नोट नहीं करना तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब इनमें रिलेशन पढ़ते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है यार, रिलेशन की पढ़े, रिलेशन पढ़ते हैं इनमें। तो हम जानते हैं अल्फा कितना है, अल्फा गामा बीटा। अगर मैं अल्फा का रेशो लेना चाहता हूँ बीटा के साथ और गामा के साथ, तो मुझे पता है अल्फा तो अल्फा ही है। मैंने पढ़ा बीटा 2 अल्फा है, गामा कितना पढ़ा है, 3 अल्फा है। बोलो क्लियर है। तो आंसर क्या आएगा, 1:2:3, लेकिन आइसोट्रोपिक के लिए, किसके लिए, आइसोट्रोपिक के लिए आएगा। बोलो क्लियर है। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो, समझ में आया वीडियो और टॉपिक समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बाईमेटेलिक स्ट्रिप के बारे में, ठीक है। और पेंडुलम का टाइम पीरियड सर्दियों गर्मियों में चेंज क्यों करता है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे पॉइंट्स भी बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।